बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 9th क्लास से फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला। हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। पहले तो इस बात का शोर कीजिए अपने ज़हन में कि कंपाउंड जाहिर किए जाते हैं केमिकल फार्मूला। दूसरी बात, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, और एलिमेंट को हम सिंबल से जाहिर करते हैं। ये दो बातें आप अपने ज़हन में और इसी तसलसल से आगे बढ़िए। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स आर रिटन कीपिंग द फॉलोइंग स्टेप्स इन कंसिडरेशन। तो ये मुंदरजा झैल इक़दामात हैं, इनको मद्देनजर रखकर केमिकल फार्मूला कंपाउंड्स का लिखा जाता है। सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट, दो एलिमेंट के सिंबल्स। अब देखिए, अगर एक कंपाउंड में दो एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट के आप सिंबल लिखते हैं, आर रिटन साइड बाय साइड, तो ये जो सिंबल है, याद रखिए कि हर एलिमेंट का सिंबल एक एटम को जाहिर करता है, लिहाजा साइड बाय साइड आप लिखेंगे, लेकिन उसमें एक तरतीब है, इन द ऑर्डर ऑफ। ये तरतीब होगी पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर। और इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि पॉजिटिव आयन किसका है और नेगेटिव आयन किसका है। जब आप साइड बाय साइड लिख चुके हैं, द वैलेंसीज ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द सिंबल। देखिए, ये सोडियम है और इसका ये राइट टॉप कॉर्नर है, और यहाँ पे हमने +1 वैलेंसी जो है ये लिख दी। इसकी 1 वैलेंसी है। कैल्शियम की 2+ वैलेंसी है और राइट टॉप कॉर्नर पर लिख दी गई है। इसी तरह क्लोरीन की -1 वैलेंसी है और जो कि राइट टॉप कॉर्नर पर लिख दी गई है। एंड ऑक्सीजन 2- इसकी वैलेंसी है जो कि राइट टॉप कॉर्नर पर लिख दी गई है। देखिए, ये चीजें आप इस तरीके से बुरवेकार लाएंगे, और वैलेंसी को हमेशा राइट टॉप कॉर्नर पर ही लिखा जाता है सिंबल के, जो आयंस के लिए आप लिख रहे हो, आयंस को जाहिर करने के लिए लिखा जाता है। नाउ दिस वैलेंसी ऑफ ईच आयन is brought to the lower right corner। अब उनको राइट कॉर्नर पर लाते हैं। देखिए, लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आयन। अब देखिए, यहाँ पे सोडियम की 1 पॉजिटिव वैलेंसी है, इसे आप लोअर राइट कॉर्नर यहाँ पे लाएंगे, और किसके? अदर आयन के। और ये क्लोरीन की वैलेंसी है -1, इसको हम यहाँ सोडियम के दूसरे यानी अदर आयन के ये लोअर राइट कॉर्नर पे नीचे ले आएंगे। तो देखिए, सोडियम के ये पॉजिटिव यहाँ से इस लोअर राइट कॉर्नर पर ले गए, और इन द सेम वे क्लोराइड की वैलेंसी -1 को हम इधर ले गए। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये सोडियम क्लोराइड का फार्मूला,
देखिए इसमें एक बात जो ये लिखी हुई है, इसको पहले मद्देनजर रखें। इफ द वैलेंसीज आर द सेम, अगर वैलेंसीज ये +1 है सोडियम की और क्लोरीन की -1 है, दे आर ऑफसेट। अब यहाँ पे ऑफसेट का मैनी ये नहीं है कि आप उनको एक से दूसरे की जानब ले जाए, गलत है। बैलेंस्ड, यानी वो बैलेंस्ड है, ऑफसेट है, यानी इसमें आप ये कह सकते हैं कि जितनी वैलेंसी सोडियम की है और उतनी ही वैलेंसी क्लोराइड की है, तो ये बैलेंस है, बराबर है और ऑफसेट है। ऑफसेट अगर यानी इसकी वैलेंसी 1 है तो इसकी भी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है तो इसकी भी 1 वैलेंसी है, यानी सोडियम की 1 है तो क्लोराइड की भी 1 है। तो ये ऑफसेट है जो बराबरी के जुमरे में आती है, बैलेंस के जुमरे में आती है। और इस तरह हम सोडियम क्लोराइड का एक एक वो नहीं लिखते, एंड आर नॉट रिटन, और नहीं लिखा जाता इन केमिकल फार्मूला। केमिकल इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड बोथ द वैलेंसीज आर ऑफसेट, ये दोनों वैलेंसी ऑफसेट है कि जितनी वैलेंसी सोडियम की है उतनी क्लोराइड की है। तो एंड द फार्मूला इज रिटन एज NaCl, NaCl जो है वो लिखा जाएगा। नाउ अब हम अगर देखते हैं, ये है कैल्शियम और कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, +2, और क्लोरीन की -1 है। तो ये जब हम इसको क्लोरीन की 1 वैलेंसी को कैल्शियम के लोअर राइट कॉर्नर पर लेकर आएंगे और कैल्शियम की 2 वैलेंसी को क्लोरीन के लोअर राइट कॉर्नर पर लेकर आएंगे, और इस तरह ये कैल्शियम ये 1 होगा, जो 1 जो होता है वो लिखा नहीं जाता, और क्लोराइड के लिए 2 वैलेंसी है। तो इस तरह CaCl2, इसका मतलब है कि कैल्शियम का एक एटम और क्लोरीन के 2 एटम मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो देखिए ये बात, गौर से इस बात को, ये तमाम जो मेथड लिखा हुआ है, असल में ये मेथड जो आपके सामने पेश किया है, इसका एक नाम है क्रॉस एक्सचेंज मेथड, इसको कहते हैं। जो आपने इस वैलेंसी को जो कि राइट अपर कॉर्नर पर, टॉप कॉर्नर पर थी, उसको दूसरे आयन के लोअर राइट कॉर्नर पर ले जाएंगे। तो ये तरीकेकार एक है। और इसी तरह ये -1 को हम पहले के कैल्शियम के लोअर कॉर्नर पे ले आए, लोअर राइट कॉर्नर पे ले। तो ये तरीकेकार था। अब देखिए ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, ये इस तरीके के तहत वैलेंसीज आर डिफरेंट। ये देखिए वैलेंसीज आर डिफरेंट। तो इसमें कैल्शियम की वैलेंसी 2 थी, क्लोराइड की वैलेंसी जो है वो -1 थी। दे आर इंडिकेटेड एज सच, और उसी तरह उसको जाहिर किया जाएगा एट द सेम पोजीशन, उसी पोजीशन पर। अब क्यों जाहिर किया जाएगा? बिकॉज दे आर नॉट ऑफसाइड, दे आर डिफरेंट, सेम नहीं है। तो बैलेंस, अब उनको बैलेंस के लिहाज से हम नहीं लिख सकते। तो कैल्शियम क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला CaCl2। ना हमारे पास ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम की +2 है, जबकि ऑक्साइड की वैलेंसी जो है वो -2 है। तो जब हमने क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए वैलेंसीज को एक्सचेंज किया, उनका तबादला किया,
तो हमने ये भी देखा कि यहाँ पर वैलेंसी सेम है और दे आर ऑफसेट बैलेंस है एंड आर नॉट रिटर्न, और यहाँ पे नहीं लिखा, तो CaO जो है ये लिखा जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए ये फार्मूला जो है रवा रखा जाएगा। नाउ नेक्स्ट, if an ion is a combination of two or more atom, अब यहां पे गौर कीजिए, आयन की बात कर रहा है, वो आयन जो दो या ज्यादा एटम पर मुश्तमिल है, मिलकर बना है, which is called the radical, और इसको रेडिकल कहते हैं, bearing a net charge on it, और उसका एक नेट चार्ज जो है उसके ऊपर मौजूद है। तो एग्जाम्पल ग्रेशिया में SO4 ये सल्फेट है और इसके 2 नेगेटिव वैलेंसी है। इसी तरह PO4 फॉस्फेट और नेगेटिव 3 वैलेंसी है। तो ये रेडिकल है। Then the net charge represent the valency of radical, ये रेडिकल की वैलेंसी है। अब देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन, रेडिकल क्या है, रेडिकल की वैलेंसी क्या है, तो ये बखूबी आपको एक नॉलेज दे दिया गया और आपसे पूछा भी जा सकता। द केमिकल फार्मूला ऑफ सच कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड का केमिकल फार्मूला इज रिटन एज, क्रॉस एक्सचेंज मेथड से ही लिखते हैं, एक्सप्लेन एज इन 3 स्टेप में जो बयान किया। देखिए एल्यूमिनियम, इसकी वैलेंसी है ये 3 है, जो इस तरफ हमने क्रॉस एक्सचेंज मेथड से ये 3 एल्यूमिनियम की वैलेंसी थी, पॉजिटिव 3 इधर दे दी है, और ये हमने लोअर राइट कॉर्नर पर लिखी हुई है, लेकिन सल्फेट रेडिकल को पेरेंथीसिस में लिखा गया है, इसको एज ए होल लिखा गया है और इसे थ्राइस किया गया है, ये एल्यूमिनियम की वैलेंसी, जबकि सल्फेट की वैलेंसी 2 माइनस थी और 2 माइनस को हमने एल्यूमिनियम के लोअर राइट कॉर्नर पर लिख दिया गया है, और इस तरह Al2SO4 होल थ्राइस, इसे इस तरह पढ़ा जाएगा। इन द सेम वे द कैल्शियम हैव पॉजिटिव 2 वैलेंसी, इस पॉजिटिव 2 वैलेंसी को हमने फॉस्फेट जो कि रेडिकल है पेरेंथीसिस में लिखा हुआ है, और ये 2 लोअर राइट कॉर्नर पे लिख दिया गया, जबकि फॉस्फेट की वैलेंसी ये देखिए -3 है, और इस -3 को हमने उठाया और कैल्शियम के लोअर राइट कॉर्नर पे लिख दिया गया। इस तरह ये Ca3PO4 होल ट्वाइस ये बोलेंगे। ये कैल्शियम फॉस्फेट है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, और ये याद रखें कि हमारे लिए ये सबसे आसान है कि एटमों की तादाद हम गिन सकते हैं। एल्यूमिनियम के 2 एटम है, सल्फर का यहाँ 1 लिखा है, लेकिन थ्राइस करने से सल्फर के 3 एटम है, जबकि ऑक्सीजन के 4 3s are 12 एटम है। इसी तरह कैल्शियम के ये 3 एटम है, जबकि फास्फोरस के एटम जो है यहाँ 1 लिखा है, और 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2, तो ये 2 एटम फास्फोरस के, और ऑक्सीजन के 4 2s are 8
8 एटम जो है वो ऑक्सीजन के होंगे। तो यहाँ पे ये बात लिखी है रेट कि नेगेटिव रेडिकल विद इन पैरेंथेसिस लिखा हुआ है। फॉर द एग्जाम्पल केमिकल फार्मूला एल्यूमिनियम सल्फेट है जी, ये बात उसने आगे बयान कर दी है और आप भी नोट कर लें, ये एल्यूमिनियम सल्फेट ये ऐसे लिखा जाता है, जबकि कैल्शियम फॉस्फेट ये फार्मूला बनता है। तो ये था तरीकेकार। इस तरीके का नाम क्रॉस एक्सचेंज मेथड है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।